सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। फितना और फसाद फैलाने में कई लोग जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इंग्लैंड के हालात चंद दिन से काफ़ी ख़राब है और वजह आप सबके इल्म में है कि जिस दिन से स्कूल पे हमला हुआ और 3 बच्चे जो है वो जान से चले गए, उसके बाद जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी हल्ला गुल्ला किया हुआ है, काफ़ी हंगामे हो रहे हैं, पुलिस जो है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और इसमें ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिसने भी ये खबर चलाई, जिसने भी ये अफवाह फैलाई, कसूर उसका है, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जिसने हमला किया है वो एक मुसलमान है और उसके बाद ये हंगामे जो हैं यहाँ पे फूट पड़े। और पहले तो एक शहर था, फिर 2-3 काफ़ी शहरों में इस वक्त इंग्लैंड के जो हैं वो वहाँ पे हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर है। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगाई जा रही है, पुलिस पे हमले भी किए जा रहे हैं, दुकानें हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कई जगह पे मसाजिद के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। और ये मैं बता देता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक हालात इससे पहले भी शायद कभी हुए हो। जो लोग भी ये काम करते हैं उनका मकसद यही होता है कि मुल्क की हालात जो है उसको ख़राब करना, और आवाम जो है वो फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकती, और यही कुछ यहाँ पे चल रहा है। अभी नई नई ये गवर्नमेंट आई है और साथ ही आते ये एक नया स्यापा पड़ गया। किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए था। अगर मेरे से पूछे तो ये बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, बड़े को भी नहीं पहुँचना चाहिए, और किसी को कोई हक हासिल नहीं कि किसी भी स्कूल में जाके या किसी के ऊपर भी फायरिंग कर दे। और वहाँ पे जो जानी नुकसान हुआ, जिन माँ बाप के ये बच्चे थे उन पे क्या गुजर रही होगी, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि लोगों को फिर ये भी होता है कि हमारे स्कूल भी महफूज नहीं है। और हर जगह पे तो पुलिस नहीं पहरा दे सकती कि हर स्कूल के बाहर पुलिस वाले खड़े हों या हर मस्जिद के बाहर। तो जनाब इस वक्त जो बिल्कुल ताज़ा अपडेट है वो ये है कल तक के रात तक की, कि काफ़ी शहरों में इस वक्त जो हालात है वो कंट्रोल से कभी बाहर हो जाते हैं, कभी पुलिस कंट्रोल करना शुरू कर देती है। नौजवान नस्ल जो है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, हर उम्र के लोग देखे जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे भी वीडियो चल रही है। नहीं, मज़हब के नाम पे बहुत सी दुनिया जो है आज तक जान से हाथ धो बैठी है, और उसकी यही वजह है कि मज़हब पर ना अमल करना। आप यहाँ से साफ लगाएं कि कोई मज़हब भी नहीं कहता कि किसी का भी खून बहाया जाए और किसी को भी नुकसान पहुँचाया जाए। और फिर जो बच्चे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में वो ख़ासकर या अमेरिका, कनाडा, बच्चों को बड़ी तरजीह दी जाती है। बच्चों के लिए यहाँ मुख्तलिफ सहूलतें होती हैं, हर तरह बच्चों का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और जिसने भी ये काम किया उसने इसी वजह से ये सब कुछ किया कि मैं बच्चों पे हमला करूँगा और उससे ये होगा कि जनाब मुल्क के हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो आर्मी स्कूल में, आपको पता है कि जिन्होंने भी बड़ा वो बच्चे वहाँ पे शहीद कर दिए थे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हर बच्चे की हिफाजत की जाती है और बच्चों के लिए इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी रखे होते हैं, यहाँ तक कि बड़ों के लिए भी रखे होते हैं। तो जनाब जो बात आज के प्रोग्राम में आपको बताने वाली है कि अपनी हिफाजत करें मगर किसी के ऊपर हमला ना करें, अपने आप को सेव करें, क्योंकि आपकी जितने भी लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जो हजूम होता है या जो लोग इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए सड़कों पे आए हुए होते हैं, वो खुश होते हैं कि किसी न किसी तरह जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इंग्लैंड में मैं आपको बता दूं CCTV हर चीज़ मौजूद है। इससे पहले एक दफ़ा हंगामे हुए थे, वो किसी और वजह से थे, लेकिन बाद में पुलिस ने सबको पकड़ के सजा दी थी और सब CCTV के ज़रिए पकड़े जाते हैं और उनको कानून के दायरे में लेके आते हैं। अब जो गलती जिसने भी की उसने तो की बहुत बड़ी गलती, वो उसकी तो माफ़ी नहीं है और उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। ये जो जुल्म उसने किया उसके नतीजे में जो कुछ आज हो रहा है इसकी भी इजाज़त नहीं है।
और कवानीन है यहाँ पे, उसी के मुताबिक कोई भी गलती करता है उसे सज़ा मिलती है। मगर सड़कों पे आके लोगों की गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, बसों को जलाया जा रहा है, फिर आपको पता है लोगों की दुकानों को जलाया जा रहा है, लूट मार की जा रही है। इसकी इंग्लैंड के कानून में कोई इजाज़त नहीं। मुझे याद है जब पिछली दफ़ा यहाँ पे हंगामे हुए थे तो एक लड़की 9 साल की थी, उसकी माँ उसको पुलिस के पास ले आई। उसने कहा ये पानी की बोतल चोरी करके लेके आई है तो इस पर केस करें। तो ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कोई भी आप ऐसा काम करते हैं और फिर आप समझते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, कोई भी है, जो भी इन हंगामों में मुलव्वस होंगे उनके ऊपर केस होंगे, उनको सजाएं होंगी। और होता ये है कि पहले ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद फिर ज़ाहिर है जो अदालतें की अब अगर बात करें तो 24 घंटे यहाँ पर अदालतें खुली हुई हैं उन शहरों में, रात दिन जज बैठे हुए हैं। और जो लोग भी ऐसे काम करते हैं उनको पकड़ के जेल में ले जाने के लिए आपको पता है कि 24 घंटे में जज के सामने पेश किया जाता है, फिर उसको जेल में भेजा जाता है या इस ज़मानत पर हाँ किया जाता है कि आप दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करोगे। तो यहाँ की जो अदालतें हैं वो अपने काम पे लगी हुई हैं, पुलिस भी पूरा जोर लगा रही है। जो मसाजिद की आपको बात बता देती है तो नमाज़ पढ़ने जाएं तो अपनी एहतियात करें और आगे पीछे नज़र रखें, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं कि कोई और भी इस तरह के लोग हों जो फितना फसाद फैलाने के लिए कोई ऐसा काम नया डाल दे ताकि मुसलमान भी फिर किसी काम में मुब्तला हो जाए और यहाँ पे फिर मुखाना जंगी की सूरत हाल हो जाए। तो इस वक्त दूसरा बार इस जो भी कोई करेगा यही करेगा कि दूसरी पार्टी को कोई ऐसा नुकसान पहुँचाएंगे ताकि वो भी आपे से बाहर हो जाए। तो यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उन्हें इस मुल्क के कवानीन का ख्याल रखना चाहिए और इस मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है और जो लोग भी कर रहे हैं उनको भी समझाना चाहिए, जिनके साथ तल्लुकात है, जिन गोरों के साथ तल्लुकात है, कि जनाब ये अगर किसी ने किया तो उसका ज़ाती ये फेल है, सारे इसमें लोग नहीं है। और फिर पता चल रहा है कि उसका तल्लुक इस्लाम से भी नहीं था। असल में होता ये है कि इस्लाम के बारे में लोगों को इतना गलत बता दिया गया है आज तक कि हर जगह पे इस्लाम को बदनाम किया जाता है। अगर इस्लामी तलीमात अगर कोई समझना चाहे तो उसको पता चल जाएगा कि सबसे जो पुरअमन मज़हब और तलीम इस्लाम की है, लेकिन अमल ना कोई करे तो उस पर कोई क्या कर सकता है। लेकिन इस्लामी ममालिक ने या इस्लामी दुनिया ने लोगों को कई ऐसे मैसेज दिए जिसकी वजह से फौरी तौर पर लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी कोई ऐसा खुदा खास्ता मामला हो तो जो इससे नहीं वो इससे काम लेना चाहिए, सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। और यहाँ पे तो आपको पता है कि साफ शफाफ इंक्वायरी होती है। यहाँ के वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर तरह की जो भी मसाजिद इबादत गाहें हैं यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए तैयार है और कर रहे हैं बकायदा तौर पर। ये मैं बता देता हूँ, ये कहीं पे भी इस तरह के हालात हो सकते हैं। पिछले दिनों में जर्मनी के शहर है कोलोन, वहाँ पे भी चर्च पे हमले का प्रोग्राम था। पिछले दिनों में चर्च के पास से गुजरा भी था, वहाँ भी पुलिस खड़ी थी। फिर रज़ाकाराना तौर पर जो अहमदी थे वो भी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे कि किसी तरह भी इस इमारत को नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि जो ठीक लोग हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो तो दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी इस्लाम को इस तरह बदनाम किया हुआ है उन पर भी अफसोस है, जो इस्लाम का नाम लेकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। और जिस मुल्क में ने महब वतन होना चाहिए इंसान को, उस मुल्क में आप रहते हैं, यहाँ खाते पीते कमाते अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस मुल्क का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एहतियात ज़रूरी है आजकल, और ये नहीं कि आप बेहतियाती में कोई ऐसी आप भी किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। तो ये आज का प्रोग्राम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।